हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं, जिनके अंदर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप में से दो की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो दी हुई होती है। स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 0 होती है बाय डिफॉल्ट, और स्टेप की वैल्यू 1 होती है। बीच में होता है एक स्टॉप वेरिएबल। आज हम इन्हीं वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। रेंज जो है, रेंज के अंदर हम पैरेंथेसिस लेते हैं और अभी के लिए ऐसा करते हैं कि नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 10। अब ये जो हमने रेंज ली है, ये रेंज हमारे को क्या देगी, इसको अगर हम सीधा सीधा प्रिंट करवाएं तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के इस तरह से दूं, सेव करके रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर दिया वो ही इसने दे दिया। बस उसने जो है वो हमारे को जो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू है वो साथ में दे दी है। तो अगर मान लो मुझे समझना है कि ये किस तरह से काम करती है, तो मुझे यहाँ पर रेंज को नहीं बल्कि इसकी लिस्ट को यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक एल लिस्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स देगी मुझे। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, जो भी मेरी एल लिस्ट है, तो आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो भी इस रेंज में है। ये हमेशा 0 से शुरू होगी बाय डिफॉल्ट, और जो भी हमारी स्टॉप वैल्यू है उससे एक कम तक जाएगी। तो स्टॉप वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो हमेशा 10 जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा। उससे पहले वो जो 9 हमारा नंबर है वहां तक जाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर रेंज जो है उसमें 2, 10 देता, तो ऐसे में हमारे पास जो स्टार्ट वैल्यू है वो 2 होती। अभी स्टार्ट वैल्यू 0 है तो ये 0 से शुरू है। अगर 2 होगी तो ऑब्वियस है हमारी रेंज 2 से शुरू होगी। एंड कहाँ होगी? एंड तो 9 पे ही होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी स्टॉप वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से आ गया। अब जो तीसरा हमारा स्टेप होता है वो किस तरह से काम करता है उसकी बात करते हैं। स्टेप यहां पर काम करता है जंपिंग वैल्यू की तरह। जंपिंग वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम स्टार्ट से स्टॉप तक जो है वो एक एक करके नहीं जाना चाहते। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टेप जो है वो डी की तरह काम करता है, मतलब कॉमन डिफरेंस की तरह। ये आपका ए की तरह काम करता है। अगर मान लो मैं यहां पर जो है वो 2 ले लूं, तो अब ऐसे में जो मेरा डिफरेंस है वो 2 होगा। तो पहला नंबर मेरा 2 आने वाला है, लेकिन दूसरा नंबर जो है वो जैसा हमारा यहाँ पर आया 3 वैसा नहीं होगा, बल्कि दूसरा नंबर होगा हमारा 4, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 8। क्योंकि 10 जो है वो स्टॉप वैल्यू है जो कि इंक्लूडेड नहीं होती। अगर सेव करके रन करते हैं तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये इस तरह से आ जाता है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर कोई नंबर चाहिए और मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं मान लो ये हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं जो है वो 20 से 10 की तरफ जाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला अगर मान लो मैं यहाँ पर स्टेप जो है वो नेगेटिव ना दूं। क्योंकि 20 से 10 तक अगर बाय डिफॉल्ट स्टेप देखेंगे तो वो 1 ले रहा है, तो 20 से हम 21, 22 पे जा सकते हैं, 20 से हम 10 पे नहीं आ सकते। तो ऐसे में हमारी लिस्ट के अंदर कोई भी नंबर नहीं आएगा, लिस्ट हमारी ब्लैंक रह जाएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो ब्लैंक रह गई, क्योंकि 20 से 10 की तरफ हमारा कोई भी नंबर नहीं होता। अगर 20 से 10 की तरफ आना है और मैं यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेप दे देता हूँ, मान लो मैंने -1 दे दिया, तो अब ऐसे में हमारे पास 20 से शुरुआत होगी, पहला नंबर हमारा 20 होगा, और हम 10 तक मूव करेंगे, लेकिन 10 फिर भी नहीं आएगा। 11 तक हम जा सकते हैं। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर मेरे पास 11 तक के सारे नंबर्स आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर -2 या -3 लूंगा तो ये बिल्कुल वैसे ही जंपिंग वैल्यू में काम करेगा जैसे पॉजिटिव होता है। अगर मान लो मैं 3 लूंगा तो मेरे पास सबसे पहले 20 आने वाला है, फिर 17 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 11 आएगा, और बस 10 से आगे तो हम जाने वाले हैं नहीं। तो सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 20, 17, 14, 11। तो रेंज फंक्शन को अगर आपने समझना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि ये आपका ए है, ये आपका डी है, और ये आपका एक तरह से ए एन है जो लास्ट टर्म होती है आपकी। तो बस बेटा जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इनकेस आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।